आज हमारे साथ काजल जी हैं। ये पेरेंट है हमारी स्कूल की। आपने सनशाइन को क्यों चुना? मुझे किसी ने बताया कि सनशाइन एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम केवल एजुकेशन की बात नहीं करते। जब यहाँ आई और मेरे बच्चे के भीतर मैंने अलग अलग बदलाव देखे तो मैं आश्चर्यचकित होकर रह गई कि कोई एक ऐसा स्कूल जो ये सब भी कर सकता है। इट वॉज रियली अमेजिंग। आज मेरे बच्चे को देखिए जो बदलाव आया है। आई रियली थैंक्स टू सनशाइन स्कूल कि उन्होंने ये चमत्कार करके दिखा। केवल सनशाइन जो है वो बच्चों में नहीं, वो एजुकेटर के लिए भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि एजुकेटर भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर पाते हैं। आपने भी बताया कि आप एक वर्किंग भी लेडी हैं और पेरेंट भी हैं। इन सब चीज़ में अपना कैसे बैलेंस बनाती हैं? जो चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे है, मेरा मानना है कि पहले वो आप कर लो। मैं कहना चाहूँगी कि अगर इंसान करना चाहे तो लाइफ इतनी भी बिजी नहीं होती जितना हम उसे लेकर चलते। तो आप कहाँ अपने बेटे को देखना चाहती हैं अपने आगे? हर माँ चाहेगी कि उसका बच्चा सफल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लाइफ में जो करना चाहे मैं उसके साथ उसका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रहूँ। मैं उसको वो फ्रीडम देना चाहती हूँ कि लाइफ में वो जो करे मैं उसके साथ हूँ। ऑफकोर्स वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि जहाँ मेहनत है वहाँ सफलता तो आपके पीछे भागती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लाइफ में जो भी करे अपने वैल्यूज़ को बनाए रखे। अब फिर कहेंगे आप कि मैं सनशाइन की बातें कर रही हूँ। सनशाइन ये भी काम करता है, सनशाइन वैल्यूज़ की बातें करता है, सनशाइन अपनी परंपराओं को कायम रखने की बात करता है। नमस्ते, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आर्ट ऑफ एजुकेटिंग। आज हमारे साथ काजल जी हैं और ये एक पेरेंट है हमारी स्कूल की। मेरा जन्म झारखंड में हुआ है और मैं प्रॉपर बिहार की रहने वाली हूँ। आगे पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली भी गई और फिर बाद में मैं अभी गोवा में सेटल हूँ और यहीं पे जॉब कर रही हूँ। आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, लेटली कुछ हुआ है जो आप बताना चाहेंगी? कल ही का इंसिडेंट है वन नेशन रीडिंग और वो मोमेंट मेरे लिए इतना ख़ास था क्योंकि जनरली मैं हायर एजुकेशन हायर क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो छोटे बच्चों के साथ उतना कनेक्शन हो नहीं पाता है। सो ये मौका दिया मुझे हमारी क्लास की लाइब्रेरियन ने, जो मैंने उसको भरपूर उठाया और मज़ा आ गया उनके साथ। सो मैम, आपके किड्स हैं? जी, मेरा एक बेटा है। किस ग्रेड का है? वो 12th में पढ़ता है। अच्छा, और कौन से स्कूल का है? वो सनशाइन वर्ल्ड वाइड स्कूल ओल्ड गोवा में है। अच्छा, तो अब आपने सनशाइन को क्यों चुना? इतने सारे स्कूल्स हैं, फिर सनशाइन ही क्यों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सनशाइन क्यों? जब मैं गोवा आई थी कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सनशाइन में जाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कि विधाता ने हर कुछ लिख रखा होता है। तो जब मैं आई और मुझे किसी ने बताया कि सनशाइन एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम केवल एजुकेशन की बात नहीं करते, हर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ माहौल ही ऐसा नहीं है जहाँ केवल हम इन चीज़ों पे ज़्यादा खासा ध्यान दें। लेकिन जब यहाँ आई और मेरे बच्चे के भीतर मैंने अलग अलग बदलाव देखे तो मैं आश्चर्यचकित होकर रह गई कि कोई एक ऐसा स्कूल जो ये सब भी कर सकता है। इट वॉज रियली अमेजिंग। और अगर मैं कहूँ तो आप आज मेरे बच्चे को देखिए, आज से 5 साल 7 साल पहले उसे देखिए और आज के डेट में उसे देखिए, जो बदलाव आया है। आई रियली थैंक्स टू सनशाइन स्कूल कि उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया। मैं तो यही बोलूँगी, चमत्कार है। मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है। पूछिए। ये है कि आपने पहले ही दिन में कैसे समझ लिया कि सनशाइन ही वो स्कूल है जहाँ वो आपके बेटे को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप अभी बता रही हैं? सच बोलो तो मैंने तो जब यहाँ पे आई थी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मेरे बेटे को मिल जाएगी। जब मैं यहाँ आई मैंने खुद एक एज ए एजुकेटर अपने में बदलाव महसूस करना शुरू किया। केवल सनशाइन जो है वो बच्चों में नहीं, जो एजुकेटर को मैं जानती हूँ वहाँ पे उनसे जो बात करती हूँ, वो एजुकेटर के लिए भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि एजुकेटर भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके सवाल पे मैं और फोकस करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि उस समय से लेकर अभी तक मैंने कहा ना कि एक दिन का परिवर्तन नहीं था।
ये टाइम टू टाइम होता चला गया, और यही तो है कि हम यही आपके थ्रू या स्कूल के थ्रू मैं बाकी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये बदलाव होगा, टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे तो शैतानी करते ही है, लेकिन ये जो बदलाव आता है वो 1 साल में 2 साल में नहीं होता। आपको बच्चे को टाइम देना है, आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको फिलॉसफी समझने की कोशिश करनी है, जो कि आई थिंक दुनिया में और कहीं अभी देखने नहीं मिलती, जो सनशाइन गोवा में मैं देख पाती। एज अ पेरेंट मैंने महसूस किया है उन चीज़ों को। सो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन था। आपने भी बताया कि आप एक वर्किंग भी लेडी हैं और पेरेंट भी हैं, जी। तो आप इन सब चीज़ में अपना कैसे बैलेंस बनाती हैं, लाइक एज अ पेरेंट, एज अ, फिर आपका खुद का मी टाइम भी है, तो आप कैसे इन चीज़ों के लिए समय निकालती है, किस तरह से सेग्रीगेट करती हैं अपने लाइफ को या अपने डे टू डे चीज़ों को? सब चीज़ को जो चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे है, मेरा मानना है कि पहले वो आप कर लो। मेरे लिए मेरा काम, मेरे बच्चे को समय देना, मेरे लिए खुद के लिए समय निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या काम पर डे करना है। जो काम एक दिन में मैं लिस्ट बना कर रखती हूँ, मैं इनको कर लेती हूँ, और जो मुझे मेरे बच्चे को समय देना होता है मैं वो भी देती हूँ। उसके बाद मैं अपने खुद के लिए समय निकालती हूँ। सो इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर इंसान करना चाहे, दिल से करना चाहे, तो लाइफ इतनी भी बिजी नहीं होती जितना हम उसे लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं। बात सही है। आपको क्या लगता है कि लाइफ मतलब आप कहाँ अपने बेटे को देखना चाहती हैं अपने आगे के उस जर्नी में? ये प्रतिभा जी, मैं कहना चाहूँगी ये सवाल जो है वो हर पेरेंट सुने इसका आंसर, क्योंकि हर माँ चाहेगी कि उसका बच्चा सफल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लाइफ में जो करना चाहे मैं उसके साथ उसका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रहूँ। आज की डेट में मेरा बेटा ऑल राउंडर है, लेकिन मैं उसको वो फ्रीडम देना चाहती हूँ कि लाइफ में वो जो करे मैं उसके साथ हूँ। ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जहाँ मेहनत है वहाँ सफलता तो आपके पीछे भागती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन वो चाहे एजुकेशन फील्ड में जाए, चाहे वो ड्रामा के फील्ड में जाए, वो जहाँ भी जाए वो अपना बेस्ट करके दिखाए, बस मैं ये चाहती हूँ। आप ये बता सकती हैं जैसे एज अ पेरेंट एंड जो आप प्रोफेशन में हैं, तो इन दो क्या बोलते हैं रोल्स को निभाते निभाते आपको कभी कभी लगता है कि आप थक जा रही है या परेशान है, या आपको लगता है कि आपको और समय की ज़रूरत है? आई थिंक थकावट यहाँ से होती है। अगर आप सोच रहे हो, मॉर्निंग में ही कई लोग बोलते हैं मैं थकी हुई हूँ, तो पूरा दिन वो थके ही दिखते हैं। लेकिन आप सुबह सुबह ही आते हो, जब ऐसा माहौल मिलता है आपको कि बच्चे खुश हैं, एजुकेटर्स खुश हैं, हंसी मजाक का माहौल है, फिर जब आप क्लास में जा रहे हो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमने ये सोचा है कि एजुकेशन केवल सीरियसनेस है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो स्कूल खाली सा दिखता है जहाँ बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ ना आए। तो हर 40 मिनट के पीरियड में 20 मिनट आप पढ़ा लो, लेकिन 10 मिनट वो जो बच्चों के साथ जो टाइम आप बिता रहे हो, उस माहौल को ऐसा बना के रखो कि बच्चों को भी लगे कि हाँ, नेक्स्ट क्लास तो इसका अटेंड करना ही है मुझे। सो ये मुझे सनशाइन में मिलता है। अभी की जो जनरेशन है वो काफ़ी बदल रही है जी। और एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम देख रहे हैं, जो हम, हो सकता है कि अभी आप अपने बेटे के लिए बोल रही हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया शेप कर रही है बच्चों को, आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है? मुझे बस एक बात खलती है कि आगे जब बच्चा आगे बढ़े, लाइफ में जो भी करे, अपने वैल्यूज़ को बनाए रखें, अपने मूल्यों को बनाए रखें, अपनी परंपराओं को ना भूलें। अब फिर कहेंगे आप कि मैं सनशाइन की बातें कर रही हूँ। सनशाइन ये भी काम करता है, सनशाइन वैल्यूज़ की बातें करता है, सनशाइन अपनी परंपराओं को कायम रखने की बात करता है, केवल बात नहीं करता है। मैं कहूँ तो रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं सनशाइन ने, जहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ को बचाए रखने की कोशिश करते हैं।